भारत में नक्सलवाद एक ऐसे खूनी संघर्ष की कहानी है जो आज तक बर्बादी, बेकारी और हिंसा के अलावा और कुछ हासिल नहीं कर पाया है। अब नक्सलवाद देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा बन गया है, ये भारत सरकार के कुछ आंकड़ों से समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि नक्सलवाद क्या है। नमस्कार, मैं आदित्य हूँ और आप अनकट देख रहे हैं। एक किस्सा है एक किसान का, किस्सा है अपने अधिकारों के लड़ाई का, किस्सा है सिस्टम के नाकामियों का, किस्सा है प्रतिरोध का, क्रोध का, किस्सा है ऐसे सनक की जिसने हिंसा को ही सब कुछ मान लिया। कुछ ऐसे ही है देश में नक्सलवाद के पनपने की कहानी। करीब 5 दशक से थोड़ी पुरानी बात है। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सत्ता में थे। जमींदारों और बटाईदारों के बीच चल रहा संघर्ष किसान आंदोलन का रूप ले चुका था। जमींदार घबरा गए। उन्होंने बटाईदारों को बेदखल करना शुरू कर दिया। बटाईदार किसान कभी आंदोलन के जरिए तो कभी अदालत के जरिए अपने हकों के लिए लड़ रहे थे। इन्हीं में से एक किसान था बिगुल, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य भी था, जिसे दीवानी अदालत में जीत हासिल हुई। लेकिन जमींदार ईश्वर तिर्की उसे कब्जा देने के लिए तैयार न हुआ। पुलिस ने भी बिगुल का साथ नहीं दिया, लेकिन बिगुल को कब्जा चाहिए था। ये बात न केवल उसके अधिकारों की थी, बल्कि शोषण के खिलाफ फतह की भी थी। तमाम जतन करने के बाद भी जब बिगुल को कब्जा नहीं मिला, तो इसके जवाब में किसानों ने हथियारबंद दस्ते बनाकर ज़मीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हदबंदी को चकमा देने वाली झूठे दस्तावेज चलाए जाने लगे, कर्ज के प्रोनेट नष्ट किए जाने लगे और ज़मींदारों के कारिंदों से बंदूकें छीनने की मुहिम चल पड़ी। उस ज़माने में शूटर नहीं, लठैत हुआ करते थे। तिर्की के लठैतों ने बिगुल के समर्थन में सामने आए किसानों पर लाठियां बरसा दी। पुलिस आई, जांच शुरू हुई। जांच के बहाने पुलिस जमींदारों के पाले में जा पहुंची। अब बारी थी किसानों की। किसानों के निशाने पर न तो इस बार तिर्की था और न ही दूसरा कोई किसान। इस बार निशाने पर थी पुलिस। दिन था 23 मई 1967। तीर कमान से लैस किसानों के एक दस्ते की पुलिस से संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें 3 पुलिस वाले घायल हुए और दरोगा सुनाम वागंदी ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब बारी थी पुलिस की। ठीक उसी तरह प्रतिरोध और क्रोध की आग में जल रही पुलिस भारी संख्या में 2 दिन बाद 25 मई 1967 को वहां पहुंची और फिर टकराव हुआ। इस बार पुलिस की गोली से 10 लोग मारे गए और वहां विद्रोह 52 दिन तक जारी रहा। वह जगह थी नक्सल बाड़ी, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। आप सोच रहे होंगे किस्सा खत्म हो गया, लेकिन नहीं, ये तो कहानी का मध्यांतर है। यह मध्यांतर 48 दिन का था। इस दौरान इस किस्से में बहुत से पात्रों को गायब कर दिया गया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने उत्तर बंगाल के सभी क्रांतिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। 13 जुलाई 1967 को लेफ्ट सरकार के आदेश पर वीएसएफ की मदद से पुलिस किसानों की घेराबंदी तोड़कर भीतर घुस गई। एक बूढ़ा किसान था। बंदूक किनार पर लगी छुरी उसके सीने में उतार दी गई। 250 गिरफ्तारियां हुई। इसमें आंदोलन के नेता चारू मजुमदार भी थे। आंदोलन के दूसरे नेता कानू सान्याल अंडरग्राउंड हो गए। 28 जुलाई को पेचिंग रेडियो ने नक्सलवाड़ी के विद्रोह को वसंत का वज्रनाथ की संज्ञा दी। इस सरकारी दमन के चलते मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नीचे से ऊपर तक बंट गई और क्रांतिकारी कम्युनिस्टों ने भूमिगत पार्टी बना ली और देखते देखते देश के कई इलाकों में उनकी कार्रवाइयाँ दिखने लगीं। 50 साल बाद स्थिति यही है कि नक्सलवादी आंदोलन का शुरुआती नेतृत्व खत्म हो चुका है। चारू मजुमदार की कोलकाता के लाल बाजार थाने में मौत हो गई थी और कानू साल्यान ने खुदकुशी कर ली थी। बाद के सालों में कानू ने खुद को अलग कर लिया था। अब नक्सलवाद सिर्फ किसी विद्रोह के तौर पर शेष नहीं बचा है, यह अब देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकसभा में गृह मंत्रालय के द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक 2017 में देश के कुल नक्सल प्रभावित राज्यों में नक्सलियों ने 908 घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें 188 आम नागरिक मारे गए और 75 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए। 2018 में 833 घटनाएं हुई, इसमें 173 आम नागरिक मारे गए और 67 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए।
2019 में 670 घटनाओं को अंजाम दिया गया, जिसमें 150 आम नागरिक मारे गए और 52 सुरक्षाकर्मियों के जवान शहीद हुए। अगर सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करें तो साल 2017 में 373 घटनाओं में 60 जवान शहीद हुए, 2018 में 392 घटनाओं में 55 जवान शहीद हुए, 2019 में 263 घटनाओं में 20 जवान शहीद हुए और 2020 में 315 घटनाओं में 36 जवान शहीद हुए। कब तक हम यूँ आंकड़े को जोड़ते रहेंगे? कब तक नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती बना रहेगा? इस सवाल की उम्र उतनी ही पुरानी है जितनी कि इस देश में नक्सलवाद, लेकिन जवाब का इंतज़ार आज भी है। शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।